आज तक लोग आर्ट को दो कैटेगरीज में देखते आए हैं, या तो हॉबी या प्रोफेशन। लेकिन मुझे लगता है कि आर्ट की जर्नी उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं अपने स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, होम मेकर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को ऑब्जर्व करूं, तो मुझे लगता है कि आर्ट का एक्चुअल रोड मैप कुछ ऐसा दिखता है। स्टेज 1 हील, सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है। आप आर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको मास्टरपीस बनाना है। आप आर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको खुद से कनेक्ट होना, स्ट्रेस कम करना है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, अपने लिए टाइम निकालना है और बोरिंग खाली टाइम में कुछ बेस्ट क्रिएटिव करना है। आज मेंटल हेल्थ दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है और इसीलिए दुनिया भर में माइंडफुलनेस, क्रिएटिविटी, जर्नलिंग, म्यूजिक, डांस और आर्ट एक्टिविटीज की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है क्योंकि लोग सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, पीसफुल भी होना चाहते हैं। स्टेज 2 आता है क्रिएट। हीलिंग के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, आप दोबारा क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो और यहाँ एक मिथ टूट जाता है। क्रिएटिविटी टैलेंट से नहीं आती, क्रिएटिविटी प्रैक्टिस से आती है। रिसर्च रिपीटेडली शो करती है क्रिएटिव कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद डेवलप होती है, एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं। मतलब पहले क्रिएट करो, कॉन्फिडेंस बाद में आएगा। अब है स्टेज 3 ग्रो। अब आप सीखना स्टार्ट करते हो, स्किल्स इंप्रूव करते हो। ड्राइंग, पेंटिंग, डिजिटल आर्ट, क्राफ्ट, डिजाइन, फोटोग्राफी, जो भी आर्ट आपको एक्साइट करती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन आता है, आप सिर्फ आर्ट नहीं सीख रहे हो, आप डिसिप्लिन सीख रहे होते हो, पेशेंस सीख रहे होते हो, ऑब्जर्वेशन सीख रहे होते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे होते हो। स्टेज 4 है शेयर। यहीं पर आकर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ रिजेक्शन। लेकिन आज की दुनिया में शेयरिंग ही ग्रोथ का एक्सेलरेटर है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एग्जीबिशन, कम्युनिटीज, वर्कशॉप्स। आज पहली बार हिस्ट्री में एक आर्टिस्ट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए गेट कीपर की जरूरत नहीं है। स्टेज 5 सर्व। और यहीं से रियल अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट होती हैं। जब आप किसी और की हेल्प करते हो, किसी को सिखाते हो, किसी को इंस्पायर करते हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, किसी की वॉल के लिए पेंटिंग बनाते हो, किसी का पोर्ट्रेट बनाते हो, किसी को क्रिएटिविटी सिखाते हो, यहाँ से वैल्यू क्रिएट होती है, दुनिया वैल्यू के लिए पे करती है। स्टेज 6 अर्न। और अब आते हैं उस क्वेश्चन पर सबके दिमाग में होता है, क्या आर्ट से इनकम हो सकती है? शॉर्ट आंसर यस, लेकिन सिर्फ पेंटिंग बेचकर नहीं। आज का टाइम आर्टिस्ट का गोल्डन पीरियड है और आज के टाइम में आर्टिस्ट के पास अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा है। आर्ट कमीशंस, पोर्ट्रेट्स, आर्ट क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग, वर्कशॉप्स, आर्ट बुक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रेंट कोलैबोरेशन, कॉर्पोरेट वर्कशॉप, डिजिटल प्रोडक्ट्स, प्रिंट्स एंड लाइसेंसिंग। मार्केट भी इस बात को सपोर्ट करता है। ग्लोबल आर्ट मार्केट 2024 में लगभग $57.5 बिलियन का था। ऑनलाइन आर्ट सेल्स अकेले ही लगभग $10.5 बिलियन तक पहुंच चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 2024 में टोटल आर्ट ट्रांजैक्शंस बढ़कर लगभग 40.5 मिलियन हो गए हैं। एंड ग्लोबल आर्ट क्लासेस एंड इंस्ट्रक्शन मार्केट इज वैल्यूड एट $13.2 बिलियन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग आर्ट खरीद रहे हैं, सीख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और नए आर्टिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं। लेकिन एक वार्निंग, इनकम को स्टेज 1 मत बनाओ, इनकम को स्टेज 6 रहने दो। क्योंकि जो लोग अर्निंग से स्टार्ट करते हैं वो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जो लोग क्रिएटिंग से स्टार्ट करते हैं उनके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ का चांस होता है। और शायद इसीलिए आर्ट सिर्फ हॉबी नहीं, आर्ट सिर्फ हीलिंग नहीं है, आर्ट सिर्फ प्रोफेशन भी नहीं है, आर्ट एक कंप्लीट जर्नी है। हील, क्रिएट, ग्रो, शेयर, सर्व, अर्न। और आप इस रोड मैप के किस स्टेज पर हो, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप इस सीरीज का कोई भी इम्पोर्टेंट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ।